To the mind that is still, the whole universe surrenders. लाओ त्सु। अगर हम अपने माइंड को स्टिल यानी कि एक जगह फोकस कर लें तो यूनिवर्स के सारे लोगों को हमारे आगे सरेंडर करना होगा। बस इतनी सी बात। ये तो एक इजी काम लगता है, नहीं? मगर आज ऐसा होता तो दुनिया के हर दूसरे इंसान के आगे हम सरेंडर कर रहे होते। शायद कल वो दूसरा इंसान आप ही बन जाए, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि सुनने में ये काम जितना आसान लगता है उतना है नहीं। दोस्तों, माइंड को एक जगह फोकस करना तो दूर, हम में से कई लोगों को माइंड के बारे में पता ही नहीं होता। हमारे स्कूल्स या टेक्स्ट बुक्स में माइंड के बारे में कभी कुछ मेंशन किया ही नहीं जाता, और इसीलिए आज हम माइंड के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए मैं आपको माइंड से रिलेटेड कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स बताता हूँ। क्या आपको पता है हमारा ब्रेन और माइंड दो अलग चीजें हैं, पर हम अक्सर इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे की जगह यूज कर लेते हैं। तो इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? दोस्तों, हमारे ब्रेन का एक सॉलिड शेप होता है पर माइंड का नहीं। अनलाइक ब्रेन, हम अपने माइंड को टच नहीं कर सकते। हमारा माइंड हमारे ब्रेन को यूज करता है और ब्रेन माइंड के अकॉर्डिंग काम करता है। माइंड एक मेंटल स्टेट है, इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। कई लोग आज भी माइंड को हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट मान लेते हैं। दोस्तों, अब जिस चीज को हम देख नहीं सकते, कभी इसके बारे में पढ़ नहीं सकते, तो उसे कंट्रोल में करना कितना टफ होगा, है ना? पर आपके लिए काम इजी बन जाएगा इस बुक समरी के थ्रू। और आप सुन रहे हैं गेट आउट ऑफ योर हेड, जेनी एलन की लिखी हुई किताब की ऑडियो बुक समरी, जिसका रूपांतरण किया है सृष्टि सिंह ने। उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से समझाया है माइंड के बारे में। अब आपने स्कूल की किताबों में तो माइंड के बारे में कभी नहीं पढ़ा, पर क्या आपने कभी बाइबल पढ़ी है? हैरानी की बात है कि जिस माइंड को लोग आज भी नहीं समझ पाए हैं, उसके बारे में बात भी नहीं करते। उसकी बात आज से हजारों साल पहले बाइबल में की गई है, और बाइबल में माइंड से रिलेटेड लिखी गई बातों को साइंस ने भी सपोर्ट किया है। जेनी एलन, जो कि एक बाइबल टीचर, ऑथर और फाउंडर हैं इफ गैदरिंग की, उन्हें ह्यूमन ब्रेन हमेशा से एक फैसिनेटिंग टॉपिक लगा है। ब्रेन को अच्छी तरह से समझने के लिए उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी, काफी सारे लोगों से मिली, सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए। इन सारी रिसर्च के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि साइंस और बाइबल में एक कनेक्शन है। वो हैरान रह गई कि बाइबल में माइंड से रिलेटेड हर सवाल का जवाब है। कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल करें, उसे एक जगह फोकस करें, माइंड को शांत करें, नेगेटिव सिचुएशंस में भी उसे पॉजिटिव सोचने पर मजबूर कैसे करें, मतलब अपने माइंड को रीसेट कैसे करें। दोस्तों, आज हम अपने माइंड के प्रिजनर बन चुके हैं। हम कितने भी रूटीन्स बनाकर वॉल पर लगा लें, वर्कआउट प्लान्स बना लें, सोशल मीडिया क्विट करने का डिसीजन कर लें, 1-2 दिन के बाद हम दोबारा से अपने पुराने रूटीन में वापस आ ही जाते हैं। खुद से डिसअपॉइंट होकर हम खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं। आपको इस गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में आप अपने माइंड के प्रिजनर हैं, इसलिए आपके लिए डिफिकल्ट होता है अपने पुराने रूटीन से निकलकर खुद को चेंज कर पाना। और जब रिजल्ट्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते तो हमारा माइंड हमें ब्लेम करता है कि हम खुद में चेंज लाने के लायक नहीं है। वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में ही ठीक हैं। इस कंफर्ट जोन के बाहर हमें सिर्फ फेलियर ही मिलेगा। अब बेचारे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इमेजिन करिए कि आपका लैपटॉप बहुत पुराना हो गया है और आप अपने कॉलेज या ऑफिस के काम को अच्छे से कर नहीं पा रहे। आपको एक नए लैपटॉप की जरूरत है, जिसके लिए आपको पैसे सेव करने होंगे। लेकिन हर महीने आप अपने पैसे किसी चीज को खरीदने में वेस्ट कर दे रहे हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, जोमैटो ऑर्डर्स, और सेविंग्स भी कुछ खास नॉलेज नहीं रखते आप। लेकिन आपको पता है कि हर महीने अगर आप थोड़ी सेविंग्स भी करते हैं तो आप अपने गोल के करीब पहुंचते जाएंगे, पर ये जानते हुए भी आपका खुद पर कंट्रोल नहीं है। इस वजह से आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, खुद पर गुस्सा करते हैं, खुद को इतना स्मार्ट नहीं समझते कि मनी हैंडल कर सकें। यह है आपका माइंड आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हुए। ना ये हमें काम करने देता है, और काम ना होने पर हमें गिल्ट से भी भर देता है। हमारा माइंड एक ऐसी हेल्पलेस सिचुएशन क्रिएट करता है कि हम खुद को फिक्स करना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये हमें एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है। दोस्तों, प्रॉब्लम आप में नहीं है, आपको बस अपने माइंड को समझने की जरूरत है और उसे अपने कंट्रोल में लाने की जरूरत है। और ये काम कैसे करना है, ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। टेक एवरी थॉट कैप्टिव, क्योंकि हमारे थॉट्स हमारी लाइफ को शेप करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। पर हमें तो ये भी याद नहीं रहता कि हमने लास्ट टेक्स्ट किसको भेजा था या इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट कौन सी लाइक की थी। हमारा माइंड कभी भी एक जगह रहता ही नहीं है। ऐसे में हर थॉट को कैप्चर करना इम्पॉसिबल लगता है ना? लेखक जेनी एलन की भी यही प्रॉब्लम थी।
पर माइंड पे उनकी रिसर्च और डिस्कवरीज ने इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। आइए जानते हैं कैसे। स्वागत है एक बार फिर से। मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं जेनी एलन की गेट आउट ऑफ योर हेड की बुक समरी, जिसे अडैप्ट किया है सृष्टि सिंह ने। दोस्तों, हमारा माइंड एक बैटल फील्ड की तरह है। हम कॉन्स्टेंटली अपने थॉट से लड़ते हैं। दिमाग कहता है सुबह उठो, वर्कआउट करो, पर माइंड कहता है कि आज नेटफ्लिक्स पर एक शो देख लेता हूं, कल से वर्कआउट करूंगा। हमारे माइंड को कंट्रोल करना आज की जनरेशन के लिए सबसे बड़ी फाइट हो गई है। अब ये प्रॉब्लम भले ही हमारी न्यू जनरेशन को फेस करनी पड़ रही है, पर इसका सोल्यूशन हमें कई सालों पहले मिल गया था, जिसे हम आज भी अनजान हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रिलीजियस टेक्स्ट बुक बाइबल के बारे में। बाइबल में हमारे माइंड और थॉट्स के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनको साइंस भी सपोर्ट करता है। और आज के हमारे इस पहले एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं गॉड, माइंड और साइंस का एक दूसरे के साथ कनेक्शन। हमारे थॉट्स कैसे काम करते हैं, कौन सी चीज उन्हें इफेक्ट करती हैं और हमारे थॉट्स हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं। इन सवालों ने लेखक जेनी एलन को हमेशा से परेशान किया है और इनके जवाब उन्होंने साइंस के थ्रू खोजने की कोशिश की। तो चलिए जानते हैं एलन की डिस्कवरी के बारे में। ह्यूमन ब्रेन लेखक और उनकी बेटी केट का एक कॉमन इंटरेस्ट है। केट का हमेशा से एक सपना रहा है कि वो एक दिन अल्जाइमर्स डिजीज का क्योर खोजें, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी रिसर्च भी की है, जिससे उन्हें पता चला कि पिछले 20 सालों में माइंड के बारे में ऐसी डिस्कवरीज हुई हैं जो पिछले पूरे हजारों सालों में नहीं हो पाई थी। राइटर ने बताया है कि फिजिशियंस के पास आने वाले 60 to 80% पेशेंट्स स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं। रिसर्च बताती है कि 75 to 98% मेंटल, फिजिकल और बिहेवियरल इलनेस का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे थॉट्स के साथ होता है। क्या आपको पता है दोस्तों, बाइबल में हमारे दिल के अलावा हमारे माइंड और हमारा ब्रेन जो इमोशंस एक्सपीरियंस करता है उसकी भी बात की गई है। जब लेखक को इस बारे में पता चला तो माइंड को लेकर उनकी क्यूरियोसिटी और कई गुना ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने और भी कई लोगों को माइंड के अगेंस्ट फाइट करते देखा जो अपने थॉट्स की वजह से स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें रियलाइज हुआ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, पर वो कॉन्स्टेंटली स्टक फील करते हैं। एलन लोगों की इस हेल्पलेस फीलिंग को अच्छी तरह से समझ सकती थी और वो इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहती थी, पर उनको पता नहीं था कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो उन्होंने एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, एक कम्युनिटी फॉर्म की, जिसका पर्पस था दूसरे को गाइड करना एक बेटर जिंदगी जीने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट बनाना और इस कम्युनिटी को स्प्रेड करना। बहुत सारे लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा बने और उनके लाइफ में चेंजेस भी आए। पर एलन ने एक और प्रॉब्लम नोटिस की। उन्होंने रियलाइज किया कि काफी सारे एफर्ट्स और चेंजेस के बाद भी कई लोग वापस अपने टॉक्सिक साइकिल में फिर से चले जाते हैं। वो उन्हीं पैटर्न्स को रिपीट करते रहते हैं। जैसे हम हेल्दी लाइफस्टाइल अडैप्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ ही दिन बाद हमारे टेम्पटेशंस को हम रेजिस्ट नहीं कर पाते, या फिर हर बार अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने का डिसीजन लेने के बाद भी हम वापस उसी रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। शायद आप भी इस बात से रिलेट कर रहे हो। इतने एफर्ट्स लगाने के बाद और रिजल्ट्स देखने के बाद भी ऐसा क्यों होता है कि हम वापस अपने ओल्ड हैबिट्स पर आ जाते हैं? आखिर ये नए चेंजेस भी तो हम ही लाना चाहते थे। फिर इस ओल्ड पैटर्न की वजह क्या है? केट की डिस्कवरी और स्टडीज से पता चला कि इस ओल्ड पैटर्न की वजह है हमारा माइंडसेट। ये हमारा माइंडसेट का रिजल्ट है। आज से हजारों साल पहले लोगों के बीच एक मिसकंसेप्शन था कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन साइंस ने इस मिसकंसेप्शन को बदल दिया। ठीक उसी तरह कई मिसकंसेप्शंस हैं और वो हैं ब्रेन से रिलेटेड। लोगों का मानना है कि हम सबके ब्रेन की एक फिक्स कैपेसिटी होती है और हम उस कैपेसिटी के साथ ही पैदा होते हैं। ये कैपेसिटी कभी बदली नहीं जा सकती, पर साइंस ने इस कॉन्सेप्ट को भी डिसअप्रूव कर दिया है। अकॉर्डिंग टू साइंस, हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, चाहे हम कुछ करें या ना। एलन इस बैड हैबिट के स्पाइरल को ब्रेक करना चाहती थी और काफी रिसर्चर्स के बाद उन्हें एक पैटर्न दिखाई दिया, और वो था कि हमारे इमोशंस हमारे थॉट्स को अफेक्ट करते हैं और हमारे थॉट्स हमारे डिसीजन को। अल्टीमेटली हमारा डिसीजन हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, और आप सब जानते हैं कि हमारे अच्छे और बुरे बिहेवियर से ही दूसरे हमारे साथ रिलेशनशिप्स बनाते हैं। दोस्तों, ये सर्कल राउंड एंड राउंड ही चलता रहता है अनलेस हम इसे ब्रेक करें। पर इस सर्कल को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। अक्सर हम दूसरे लोगों से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, जैसे फ्रेंड्स, फैमिली या काउंसलिंग। उसके बाद भी हम लॉस्ट सा फील करते हैं। सबसे ज्यादा इरिटेशन तो तब होती है जब लोग आपको कहते हैं स्ट्रेस ना लेने, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, या नेगेटिव मत सोचिए। भाई, स्ट्रेस लेना, नेगेटिव सोचना, ये सब सिम्टम्स हैं, हमारी प्रॉब्लम्स नहीं। हमारी असली प्रॉब्लम तो कहीं और है। ये प्रॉब्लम्स हमारी सोच में डीपली रूटेड है और हमारे इमोशंस हमारी सोच का रिजल्ट है। हमें अपने इसी सोच को फिक्स करने की जरूरत है। पर दोस्तों, गुड न्यूज तो यह है कि हम अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं।
बाइबल में इससे रिलेटेड एक वर्स भी दिया हुआ है, दुनिया के अकॉर्डिंग मत चलो, खुद को अपनी नई सोच के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करो। और ना कि हम सिर्फ अपनी सोच को बदल सकते हैं, बल्कि उन्हें बदलने वाले भी सिर्फ हम ही हैं। कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपने ही थॉट्स में खो जाते हैं। क्या आपको पता है कि एवरेज इंसान हर दिन में करीबन 50 से 60 हजार थॉट्स सोचता है, और उनमें से कई थॉट्स तो नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव थॉट्स जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिनकी वजह से हम डिप्रेस और हेल्पलेस फील करते हैं। ऐसे में अपने एक एक थॉट को कैप्चर करना एक इम्पॉसिबल काम लगता है, पर लेखक के पास इसका एक सोल्यूशन है। क्या होगा अगर आप हर थॉट को कैप्चर करने के बजाय सिर्फ एक थॉट को कैप्चर करें, एक ऐसा थॉट जो आपकी लाइफ को बेटर बना दे। जब भी आप इस थॉट के बारे में सोचें, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। दोस्तों, सुनने में तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मगर ऐसे भी पावरफुल थॉट्स होते हैं जो हमारे माइंड को रिवायर, रिप्रोग्राम कर सकते हैं और पूरी तरह से हमारा माइंडसेट बदल सकते हैं। और इन्हीं पर चर्चा करेंगे हम अगले एपिसोड में। यू आर वॉट यू बिलीव योर सेल्फ टू बी, पाओलो कोएल्हो। दोस्तों, हमारे बिलीफ में बहुत पावर होती है। हम जैसा बिलीव करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अब या तो हमारी बिलीफ अच्छी हो सकती है या बुरी। इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है मेजर दीप सिंह सेंगार की। मेजर दीप एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर है। कारगिल वॉर के दौरान वो पैरालाइज हो गए। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वो जिंदगी में आप कभी चल नहीं सकते। साइंस ने तो उन्हें जवाब दे दिया था, पर मेजर दीप ये मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने खुद पर विश्वास किया और कांस्टेंट हार्डवर्क से उन्होंने साइंस को डिफाई कर दिया, और वो एक बार फिर चलने लगे। सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। यही स्ट्रेंथ होती है हमारा बिलीफ। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं जेनी एलन की गेट आउट ऑफ योर हेड की बुक समरी, जिसे अडैप्ट किया है सृष्टि सिंह ने। अगर हम लोगों के नेगेटिव कमेंट्स पर बिलीव करने लगे तो हमारी लाइफ का आउटकम भी नेगेटिव हो जाता है। लेखक एलन ने भी यही बात समझाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि अगर किसी इंसान को अपने रिलेशनशिप पर फेथ नहीं है तो चाहे फिर वो कुछ भी कर ले, चांसेस हैं कि उनका रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। या अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं जिसने अभी काम ज्वाइन किया है, पर आपके मन में डाउट्स हैं कि आप अच्छा कर ही नहीं सकते या लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे, तो दोस्तों उसका रिजल्ट भी वैसा ही होगा ना। खुद की एबिलिटी पर डाउट करना, दूसरों से कम समझना, खुद को एक फेलियर की तरह देखना आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में काफी कॉमन हो गया है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये नेगेटिव थॉट्स हमारी रियलिटी नहीं है। ये तो हमारे माइंड में डाले हुए थॉट्स हैं जो हमने खुद प्रोग्राम किए हैं, और इन्हें हम निकाल भी सकते हैं। हमारे नेगेटिव थॉट्स एक झूठ हैं जो हम खुद से कहते हैं। लेखक की फ्रेंड क्रिस्टीना, जो कि एक लाइसेंस थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि हम खुद के बारे में जितना भी झूठ पर बिलीव करते हैं वो सिर्फ 3 कॉमन झूठ पर बेस्ड होता है। पहला, कि हम हेल्पलेस हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि चाहे हम कुछ भी कर ले हमारी लाइफ बदल ही नहीं सकती। ये एक बहुत ही इरिटेटिंग फीलिंग होती है। दूसरा ये कि हम वर्थलेस हैं, यानी हम किसी लायक ही नहीं। लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के बाद भी हम उन कॉम्प्लीमेंट्स पर विश्वास नहीं करते क्योंकि हम खुद को उस लायक ही नहीं समझते। और तीसरा, हम लोगों का प्यार डिजर्व नहीं करते। हमारी पर्सनैलिटी है ही नहीं ऐसी कि जो हमें कोई प्यार करे। अरे, हमारे माइंड में आने वाले हजारों डाउट्स और लाइज इन 3 बेसिक लाइज पर ही बेस्ड हैं। ये लाइज हमारे लाइफ को शेप करते हैं और हम इन लाइज के साइकिल में फंस जाते हैं। भगवान में बिलीव करने और उनकी बातों पर विश्वास करने के बाद भी हमें डाउट होता है कि कहीं बातें हमारे लिए नहीं बनी। हम उनकी बातों से अग्री तो करते हैं, पर सेल्फ डाउट की वजह से हम उनकी बातों को खुद पर अप्लाई नहीं कर पाते, यानी कि हम अपनी लाइफ शेप नहीं कर पाते। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर आपका पार्टनर अपने काम में बिजी है और उनके पास आपको देने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अब अगर आप इनविजिबल और वर्थलेस फील करते हैं तो बिना आपके पार्टनर की गलती के भी आप अपने रिलेशनशिप को क्वेश्चन करेंगे। उनके वर्क स्ट्रेस में एम्पैथाइज करने की जगह आप अपने माइंड में उन्हें अपना एनिमी बना लेंगे और आप दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाएंगी। और फिर होता है हमारे थॉट्स का साइकिल शुरू, जो हमारे पीस और जॉय को किल करता है। दोस्तों, राइटर एलन बताना चाह रही हैं कि कोई भी दूसरा पर्सन हमारे थॉट्स को फिक्स नहीं कर सकता। हमारे सोल को जो पीस भगवान प्रोवाइड कर सकते हैं वो कोई दूसरा इंसान कर ही नहीं सकता। पर उसके लिए हमें ये विश्वास रखना होगा कि हम भी भगवान के लव को उतना ही डिजर्व करते हैं जितना दूसरे लोग। भगवान की थिंकिंग और उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर हम अपने हार्ट को इतना फिल कर सकते हैं कि हमारे अंदर डर को जगह ही ना मिले, हमारे मन में घर ना बना पाए वो। हम अपने एक एक डर से तो नहीं लड़ सकते, पर अपने थॉट्स को रीसेट करके इन डर को खत्म तो कर सकते हैं। और यही है हमारी होप।
एलन ने अपनी किताब में एक कोट दिया है जो कि A.W. टोजर का है कि इफ गॉड इज एक्सॉल्टेड 1000 माइनर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड एट वंस। अगर हम भगवान के बारे में हाईली सोचें तो हम कई प्रॉब्लम्स एक बार में सॉल्व कर सकते हैं। पर दोस्तों ध्यान रहे, हमारे माइंड ने हमारे सोल को कैप्चर कर रखा है, उस पर एक ग्रिप बना रखा है जिससे छूट पाना ईजी नहीं है। हमारे माइंड को बिना एक टफ फाइट दिए बिना उसके नहीं निकाला जा सकता। एलन के मन में भी बहुत से सवाल आए और उन्होंने भी अपने मन को एक टफ फाइट दी। चलिए जानते हैं माइंड के अगेंस्ट उनकी फाइट के बारे में। एलन ने अपनी पूरी लाइफ बाइबल के मैसेज को स्प्रेड करने में लगाई है। वो बाइबल की टीचिंग्स के थ्रू लोगों को हेल्प करना चाहती हैं, उनके सोल को हील करने में। बाइबल उनकी पहचान का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उनका कोर है बाइबल। अब आप सोचेंगे कि ऐसे इंसान जो दूसरों को बाइबल के थ्रू हेल्प कर रहे हैं, उनका खुद का फेथ कितना स्ट्रांग होगा, पर ऐसा हमेशा सही नहीं है। एलन की नींद अक्सर आधी रात को टूट जाया करती थी सिर्फ एक सवाल की वजह से, और वो था क्या भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं? क्या होगा अगर भगवान एग्जिस्ट नहीं करते तो? उनकी पूरी लाइफ एक वेस्ट में बदल जाएगी। वो अपने लाइफ के डिसीजंस को क्वेश्चन कर रही थी। आयरनी ये है कि उनका मिडिल नेम फेथ है और वो भगवान पर अपने फेथ को क्वेश्चन कर रही है। दरअसल एलन अपने शहर लिटिल रॉक गई थी जहाँ के चर्च में उनका बुक साइनिंग इवेंट था। उन्होंने वहां पर लोगों से जीसस के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे हम अपने माइंड के डीमंस के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वहां कुछ ऐसे भी लोग थे जो एलन की बात से अग्री नहीं करते थे और उन्होंने एलन को थ्रेट दिया, उन्हें धमकाया। एलन के मन में अपनी फैमिली को लेकर एक डर बैठ गया और उस रात एलन सो नहीं पाई। फिर शुरू हुए एलन के माइंड में भगवान को लेकर डाउट्स। एलन के मन में कई सवाल उठने लगे। अगर भगवान रियल है तो क्या वो एलन को देख सकते हैं? क्या भगवान एलन की केयर करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं? आखिर उनके इतने सालों में बिल्ड किया गया फेथ कहाँ चला गया? क्या उनके डाउट्स क्लियर होंगे? वो वापस कभी भगवान में बिलीव कर पाएंगी? इसी का जवाब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। वी फॉरगेट द चेन्स वी वेयर इन लाइफ, चार्ल्स डिकेंस। ये कोट मेरे फेवरेट कोट में से एक है क्योंकि इसमें एक सच्चाई है जो हमारी लाइफ में बहुत रिलेटेबल है। हम अपनी बाउंड्रीज, लिमिट्स, हार जीत खुद ड्रॉ करते हैं। हमारे थॉट्स इन बाउंड्रीज को ड्रॉ करते हैं। जैसे हमारे थॉट्स होंगे हम वैसे ही अपनी लाइफ को शेप करेंगे। और दोस्तों हमारी लाइफ की सबसे बड़ी बाउंड्री या चेन है हमारे डाउट्स। इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे थॉट्स के इम्पैक्ट के बारे में, कैसे हमारे डाउट्स हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मेरा नाम है देवांग और आप सुन रहे हैं जेनी एलन की गेट आउट ऑफ योर हेड की बुक समरी, जिसे अडैप्ट किया है ऋषि सिंह ने। एलन का फेथ एक बार में अचानक से नहीं टूटा। ये सवाल और डाउट्स धीरे धीरे करके काफी दिनों से उनके मन में आ रहे थे। उन्हें काफी अनईजी फील होने लगा। मन में तेजी से चल रहे इन थॉट्स की गाड़ी को वो रोके कैसे? उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सालों से लिखी हुई टीचिंग्स उनके कोई काम नहीं आ रही थी। मानो उनके डाउट्स में उन्हें एक चेन से जकड़ रखा हो। मन में चल रहे वॉर में एलन कोशिश कर रही थी कि एक नॉर्मल लाइफ का बैलेंस बना पाए। वो डेली चर्च जाती थी, अपने सारे काम करती थी। मुश्किल आने पर वो बाइबल पे उनका जवाब भी ढूंढने की कोशिश करती थी। वो कॉन्स्टेंटली ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश कर रही थी, पर उनके मन के डाउट्स कॉन्टिन्यूअसली बढ़ते जा रहे। दिन में तो वो खुद को काम के थ्रू डिस्ट्रैक्ट कर लेती थी, पर रात में उनके लिए अपने माइंड से निकलना इम्पॉसिबल हो जाता था। इस कॉन्स्टेंट वॉर की वजह से एलन थक चुकी थी और उनका काम अब उनके लिए बर्डन बन गया था। उनका पैशन पूरी तरह से खो गया। डाउट्स हमारे होप को चुरा लेते हैं और बिना होप के लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स भी फूलिश लगने लगते हैं। एलन के बिलीव्स, भगवान, उनकी लाइफ अब उनके लिए मैटर नहीं करती थी। वो सब वर्थलेस फील करने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि वो प्यार के लायक ही नहीं है, क्योंकि अब उनकी लाइफ का कोई भी मतलब नहीं था। दोस्तों सुनने में तो ये आपको बहुत ही डिप्रेसिंग लग रहा होगा, पर हमारी टॉक्सिक थिंकिंग हमारी रियलिटी नहीं होती। अब शायद आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो, पर टॉक्सिक थिंकिंग की सबसे डेंजरस बात यह है कि हमारे माइंड में एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर देती है जो एक्चुअल में होता ही नहीं। लेखक की लाइफ में इस समय काफी प्रॉब्लम चल रहे थे। उनके हस्बैंड डिप्रेशन में थे, उनकी सिस्टर केटी का डिवोर्स चल रहा था, अपने बेटे कूपर के अडॉप्शन प्रोसेस में उन्हें काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। साथ ही अपना ऑर्गेनाइजेशन खोलते वक्त उन्हें अपने पीयर्स और लीडर्स के क्रिटिसिज्म को भी झेलना पड़ा। सब कुछ उनके अगेंस्ट जा रहा था। एलन अपने फैमिली के साथ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखने गई थी। उन्होंने देखा कि उनके सारे फेवरेट सुपर हीरोज मूवी के एंड में गायब हो जाते हैं, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, जैसे उनकी एग्जिस्टेंस मैटर ही नहीं करती थी। एलन भी ऐसा ही फील कर रही थी अपने एग्जिस्टेंस को लेकर। उनके लिए अब उनकी लाइफ में कुछ मैटर ही नहीं करता था। सब कुछ उन्हें मीनिंगलेस लग रहा था और ये अगले 1.5 साल तक चलता रहा, जब तक उन्हें रियलाइज हुआ कि वो अपने थॉट्स को रीसेट कर सकती हैं क्योंकि उनके पास इसकी चॉइस है। एलन को ये बात पता नहीं थी कि उनकी लाइफ का ये टॉक्सिक सर्कल ब्रेक होने वाला है।
वो किसी ऑफिशियल काम से अपने दोस्तों के साथ युगांडा गई हुई थी। 18 महीनों से परेशान एलन के चेहरे पर थकान साफ साफ दिख रही थी। वो अब और कंट्रोल नहीं कर पाई और अपने दोस्त एस्थर और एन के सामने रो पड़ी। एक एक करके वो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में उन्हें बताने लगी। वो थक गई थी प्रिटेंड करते हुए कि उनकी लाइफ में सब नॉर्मल चल रहा है। उन्होंने अपने लॉस्ट फेथ के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें लिटिल रॉक में एक लेडी ने धमकाया था और तब से वो अपने फेथ को क्वेश्चन कर रही थी। एन उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी और फिर उन्होंने एलन को कहा कि जेनी, मैं तुम्हें और तुम्हारे फेथ को अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे ये पता है कि ये थॉट्स तुम्हारे या भगवान के नहीं है, बल्कि ये थॉट्स एनिमी के हैं। एन यहाँ पर लेखक के माइंड की बात कर रही थी, जो कि पूरी तरह से डार्कनेस से घिरा हुआ था। ये सुनते ही एलन के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे वो पिछले 1.5 साल से ये सुनना चाह रही थी और अपने डाउटफुल माइंड की वजह से सुन नहीं पा रही थी। वो कहते हैं ना, जैसे कान पर पर्दा लग गया। युगांडा में एलन के इमोशनल ब्रेकडाउन का रीजन था एक स्ट्रेंजर के फैमिलियर वर्ड्स। पिछले 1.5 साल से हर रात जब एलन को पैनिक अटैक्स होते थे तो सालों पहले याद किए बाइबल के पैसेज पाम 139 को रिसाइट करती थी, सिर्फ इस होप में कि उनका फेथ बना रहे। ये पैसेज था, भगवान हर जगह है, हम उनके प्रेजेंस से खुद को अलग नहीं कर सकते। वो हेवन में है और ग्रेव में भी, हमारी एग्जिस्टेंस का कोर है भगवान। लेखक इन वर्ड्स को हर रात रिसाइट करती थी क्योंकि वो भगवान में बिलीव करना चाहती थी। एलन युगांडा के एक फूड फंडिंग कैंपेन के लिए गई थी। वो इस कैंपेन का हिस्सा बनना चाहती थी। जब वो वहां के ऑफिशियल से मिली तो उन्होंने एलन को चर्च में प्रे करने के लिए इनवाइट किया। एलन ने प्रे करने के लिए अपनी आंखें बंद की और उन्हें बाइबल का पैसेज पाम 139 सुना दिया। वो हैरान हो गई कि बाइबल में इतने सारे पैसेजेस होने के बाद भी चर्च में उस दिन लोगों ने वही पैसेज रिसाइट किया। वो सोच में पड़ गई कि इस कोइंसिडेंस के चांसेस क्या होंगे। जो वर्ड्स वो 1.5 साल से हर रात खुद को संभालने के लिए पढ़ रही हैं, आज युगांडा में लोग वही वर्ड्स पढ़ रहे हैं। ये वर्ड्स सुनकर एलन खुद को रोक नहीं पाई और अपने दोस्तों के सामने रो पड़ी। जब उनकी फ्रेंड एन ने उन्हें कहा कि उनके मन में आने वाले थॉट्स उनके और भगवान के नहीं, तो उन्हें रियलाइज हो गया कि ये उनकी लाइफ का एंड नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। एलन 1.5 साल परेशान तो हुई, पर भगवान में अब उनका फेथ पहले से कई ज्यादा बढ़ चुका था। युगांडा के इंसिडेंट के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। इस कहावत से रिलेटेड एक कहानी भी सुन लीजिए। ये कहानी है एलन की रिकवरी की। एलन की सिचुएशन भी कुछ इसी तरह थी। 1.5 साल से परेशान और अंधेरे में भटकी हुई एलन को दोबारा रोशनी दिखी और वो इस बार अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। युगांडा से लौटने के बाद एलन पूरी तरह से रेडी भी थी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत के लिए। वो अपने फ्रेंड्स एन और एस्थर को परेशान नहीं करना चाहती थी, पर एलन अब पूरी तरह से डिटरमाइंड थी कि भगवान पर अपना फेथ रिस्टोर करना है और इसके लिए वो किसी की भी मदद लेने को तैयार थी। एलन और उनकी दोस्तों ने डिसाइड किया कि जिस भी नेगेटिव एनर्जी ने उन्हें डार्कनेस की तरफ खींच रखा है, वो 24 घंटे तक एक सॉलिडिटी में खड़ी रहेंगी। 24 घंटे तक उन्होंने फोन नहीं यूज किया, कुछ भी नहीं खाया। 24 घंटे तक वो सिर्फ पानी पर चली रही। एलन अपने सोल को इन थॉट्स के डीमन से क्लेंस करना चाहती थी। ऐसा करते समय उन्हें एक कहानी याद आई और वो कहानी थी अपोस्टल पॉल की। अपोस्टल जीसस क्राइस्ट के 12 चीफ फॉलोअर्स को बोलते हैं। पॉल उन 12 फॉलोअर्स में से एक थे, पर हमेशा से पॉल जीसस के फॉलोअर नहीं थे। इनफैक्ट वो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट थे। उन्होंने क्रिश्चियंस पर बहुत अत्याचार भी किया है। पॉल एक दिन दमास्कस जा रहे थे। दमास्कस की जर्नी करते समय पॉल ने अपनी आई साइट खो दी। 3 दिन तक उन्होंने खाना पानी कुछ नहीं लिया, ना वो 3 दिन तक कुछ देख सके। ट्रैवल करते समय उनका सामना होता है जीसस क्राइस्ट से। जीसस क्राइस्ट ने पॉल को शहर जाने को कहा और जब तक उन्हें कोई भी इंस्ट्रक्शन ना दिए जाएं तब तक उन्हें वेट करने को कहा। कुछ दिनों बाद दमास्कस में रहने वाले जीसस के फॉलोअर एनानियस पॉल से मिलने आए और उन्होंने पॉल पर अपना हाथ रखा। उनका हाथ रखते ही पॉल की आंखों में रोशनी फिर से वापस आ गई। जब एन ने एलन को कहा कि वो एलन को अच्छी तरह से जानती हैं और उन्हें अपने फेथ पर पूरा भरोसा है, एलन को वो स्ट्रेंथ मिली जो पॉल को क्रिश्चियनिटी ज्वाइन करने के बाद। अपने करीबी दोस्त या परिवार की एक वैलिडेशन, उनका हम पर भरोसा हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, हमें बदलने की स्ट्रेंथ देता है। एन की कही बात सुनकर एलन को वो दिखने लगा जो वो कई महीनों से नहीं देख पा रही थी। पर दोस्तों, अपनी गलतियां, अंधेरे में भी रोशनी को ढूंढना, ये समझ पाना कि लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सिर्फ परेशान करने नहीं बल्कि हमें कुछ सिखाने आती है, हमें कुछ सिखाना चाहती है या कुछ दिखाना चाहती है जो हम आज तक नहीं देख पाए। इस तरह का नजरिया रखने के लिए इंसान का स्पिरिचुअल अनसर्टेनिटी विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ द टेकिंग चार्ज प्रोसेस। हैरल गिनी।
जब हम अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमारी सिचुएशन भी दूसरों की तरह एक दिन अच्छी होगी, लेकिन हमारे इन डाउट्स को हमें पीछे रखकर आगे बढ़ना होता है। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है? ऐसा लगता है कि आप अपने माइंड के कंट्रोलर नहीं, माइंड आपका कंट्रोलर है? आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें सुबह जागने की, कितने भी प्लान्स बना ले, पॉडकास्ट सुन लें, यूट्यूब पर वीडियोस देख लें, जब सुबह उठने की बात आती है आप अपने अलार्म का स्नूज बटन दबा ही देते हैं और फिर होती है फ्रस्ट्रेशन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं जेनी एलन की गेट आउट ऑफ योर हेड की बुक समरी, जिसे अडैप्ट किया है सृष्टि सिंह ने। दोस्तों, आप अपने मन के विक्टिम नहीं हैं, पर हम ऐसा सोचते जरूर हैं। ऐसे ख्याल आते हैं अक्सर हमारे अंदर जो हमें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे क्या करूं यार, डाइटिंग तो करनी है पर मन कर रहा है आइसक्रीम खा लूं, कल एग्जाम है पर पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लग रहा, मेरी फेवरेट आईपीएल टीम का मैच है, ब्रेकअप के बाद मन ही नहीं करता कि कोई भी काम करूं। दोस्तों, आपने रियलाइज किया होगा कि हम हमेशा अपने माइंड की बात ऐसे करते हैं जैसे वो एक एलियन हो, एक एलियन जिससे हम अनजान हैं, जो हमारे तो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। हमेशा हमें लगता है कि हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर ऐसा है नहीं। अगर हम चाहें तो हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि अपने सारे थॉट्स को कंट्रोल करने के बजाय सिर्फ एक थॉट पर फोकस करना चाहिए। आखिर क्या है वो थॉट जो हमारी किसी भी प्रॉब्लम या थॉट को फिक्स कर सकता है? वो है आई हैव अ चॉइस। जी हाँ, बस इतनी सी बात। आपको खुद को ये 4 वर्ड्स याद दिलाने हैं, दैट यू हैव अ चॉइस। ठीक वैसे ही जैसे हम शॉपिंग मॉल में खिलौनों के लिए जिद करते छोटे बच्चों को रीडायरेक्ट करते हैं, हमारे पास चॉइस है कि हम अपने थॉट्स को रीडायरेक्ट करें, और वो हम भगवान की टीचिंग के थ्रू कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि भगवान ने अपनी टीचिंग हमें बड़े बड़े वॉर्स लड़ने के लिए दी है? नहीं, उन्होंने हमें ये टीचिंग्स दी ताकि मुश्किल आने पर हम खुद के माइंड से वॉर लड़ सकें, खुद को संभाल सके। जरा सोचिए, लास्ट टाइम कब आपने खुद के थॉट्स को रीडायरेक्ट करने की कोशिश की थी? आप अपने थॉट्स के प्रिजनर नहीं हैं, आप अपने बिहेवियर, जीन्स, सर्कमस्टांसेस, पैशन, लस्ट और इमोशंस के प्रिजनर्स नहीं हैं। आपके पास एक चॉइस है अपनी एनर्जी पर फोकस करने की और उसे एक सही डायरेक्शन देने की, खुद को अपनी वैल्यूज, अपने पर्पस को याद दिलाने का। अब हम अपने सर्कमस्टांसेस तो चूज नहीं कर सकते, पर उन सर्कमस्टांसेस में रिएक्ट कैसे करना है ये हम जरूर चूज कर सकते हैं। दोस्तों, जब सिचुएशन टफ होती है तो हमारा मन बहुत तेजी से भागने लगता है। ऐसे में जरूरी है हम अपने माइंड को एक जगह फिक्स करें। वो लोग जो भगवान में बिलीव रखते हैं, ऐसी सिचुएशंस में वो अपने माइंड को भगवान पर फिक्स करते हैं, उनकी टीचिंग्स पर फिक्स करते हैं। एंगर, लस्ट, लाइस, जब मन में ऐसी चीजें आने लगें तो बेहतर है कि हम भगवान को याद करें। इससे मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, एक कहानी छोटी सी, और वो कहानी है दलाई लामा की। जब उन्हें अपने लाखों लोगों के साथ अपने घर को छोड़कर इंडिया आना पड़ा, उन्होंने पेशेंस रखा, हिम्मत रखी, अपने बड़े कॉज पर ध्यान दिया, खुद को भगवान की टीचिंग्स रिमाइंड कराई और उन लाखों लोग जो अचानक से बेघर हो गए उनको गाइड किया। जरा सोचिए, आप भी क्या क्या कर सकते हैं अगर आप अपने माइंड को फिक्स कर सकें। दोस्तों, कभी कभी हम अपने प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में इतना उलझ जाते हैं कि कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज होता है कि हमने उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के बजाय अपने लिए नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली। अब लेखक एलन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एलन को ईटिंग डिसऑर्डर था, वो खाने से ऑब्सेस्ड थी। अपने इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन्होंने हेल्दी मील्स लेने शुरू कर दिए, वर्कआउट करना शुरू कर दिया, कैलोरीज काउंट करके ही अपना खाना खाती थी। उन्होंने अपना वेट तो लूज किया, पर अब उन्हें एक नया ऑब्सेशन हो गया था। उनका ऑब्सेशन खत्म नहीं हुआ और उनकी असली प्रॉब्लम यही थी। अब वो इस नए ऑब्सेशन में स्टक हो गई थी। पर आपको अपने ऑब्सेशंस में स्टक होने की जरूरत नहीं है। एलन ने अपोस्टल पॉल की कही बात पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा था, मैं अपने थॉट्स को कैप्चर कर सकता हूँ भगवान की अथॉरिटी के अंडर। इस पर एलन का अपना टेक ये था कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान ने हमें इसके लिए पावर्स दी हैं, पर सवाल है कि कैसे। कुछ लोग अपने माइंड को भगवान की तरफ लगाएंगे, कुछ लोग काउंसलिंग लेंगे या कुछ नई कम्युनिटीज ज्वाइन करेंगे, पर कोई भी प्रॉब्लम, ऑब्सेशन ऐसी नहीं है जिसका जवाब भगवान के पास ना हो। हमें जरूरत है तो उनकी टीचिंग्स को समझने की, उन पर अपना ध्यान फोकस करने की, और यही है हमारे चॉइसेस। दोस्तों, जब हम नया सोचते हैं तो हमारी जिंदगी में नए चेंजेस आते हैं, खुशी भी मिलती है और मन भी शांत रहता है। ये सारी बातें आखिर हम मन को शांत रखने के लिए ही तो कर रहे हैं। ब्रेन के बारे में रिसर्च करते समय एलन को डॉक्टर डैन सीगल की स्टडी के बारे में भी पता चला। डॉक्टर सीगल, जो कि एक प्रोफेसर हैं क्लिनिकल साइकेट्री के, उनका कहना है कि हमारा अटेंशन जिधर रहता है हमारे न्यूरल कनेक्शन भी उसी डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। अब जरा आप ही सोचिए दोस्तों, जो पैटर्न्स हमें फिक्स लग रहे थे, जो माइंड हमें हमारे कंट्रोल में नहीं लग रहा था, वो एक्चुअली में हमारे ही एफर्ट की वजह से क्रिएट हुआ है। हम एक नेगेटिव थॉट सोचते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, और इस तरह से हम नेगेटिव थॉट्स का एक कलेक्शन बना लेते हैं। दोस्तों, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं,
पर इसके लिए हमें पहले एक्सेप्ट करना होगा कि चेंज इज पॉसिबल। हमें सिर्फ करना इतना सा काम है कि हमारे माइंड में चेन ऑफ थॉट्स चलते हैं, उन्हें ब्रेक करना है। इसे इस तरह से समझिए, आपके साथ एक इंसिडेंट होता है जो आपके इमोशंस को जनरेट करता है। अब आपका काम है कि आप खुद को रिमाइंड कराएं कि आपके पास एक चॉइस है। आपकी एक डिसीजन और चॉइस आपके थॉट्स को अफेक्ट करेगी और थॉट्स आपके बिहेवियर को, जो रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करेंगे और इवेंचुअली आपके कॉन्सिक्वेंसेस को। एलन का मानना है कि मैं और आप अपने माइंड को इस तरह से फिक्स कर सकते हैं कि हमारे थॉट्स को कंट्रोल करना हमारे एक रिफ्लेक्स एक्शन हो जाए। माइंड को कंट्रोल करना हमारा एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो। बाइबल का कहना है कि एक इंसान उसकी बॉडी नहीं होता, बल्कि वो एक सोल होता है। हमारी बॉडी भले ही लाइफ में सिंस की वजह से डेड हो जाए, पर हमारा सोल हमारी बॉडी से परे है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने माइंड को बॉडी के प्लेजर्स पर ना फिक्स करके हमारी सोल के प्लेजर पर फोकस करें। जो माइंड बॉडी पर फोकस करता है उसे ध्यान रखना चाहिए कि ये बॉडी एक दिन डेड हो जाती है, पर जो माइंड सोल पर फोकस करता है उसे हमेशा के लिए पीस मिल जाती है। हमें भी अपनी लाइफ में इस पीस को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जब हम लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस, आइसोलेशन, एंजाइटी, कंप्लेन, विक्टिम बिहेवियर और सेल्फ इंपॉर्टेंस के साइकिल में उलझ जाएं, तो हमें उससे निकलने का रास्ता पता हो। रिमेंबर, आवर सोल इज बियॉन्ड दिस बॉडी एंड माइंड। दोस्तों, भगवान ने हमें एक चॉइस दी है कि हम अपने इस माइंड के स्ट्रगल से फाइट कर सकें। हमें अपने माइंड से फाइट करने का रास्ता दिखाया है जीसस क्राइस्ट के थ्रू। अभी तक तो हम ये समझ गए कि भगवान के लेसन्स हमें लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम को फिक्स करने की मदद करते हैं, पर उनके लेसन्स को प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा कैसे बनाएं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भगवान की टीचिंग्स को कैसे इस्तेमाल में लाएं, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड। चेंज इज नेवर इजी बट ऑलवेज पॉसिबल। बराक ओबामा। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं जेनी एलन की गेट आउट ऑफ योर हेड की बुक समरी, जिसे अडॉप्ट किया है सृष्टि सिंह। इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं चेंज के बारे में। दोस्तों, हमारा माइंड एक इलास्टिक की तरह होता है। हम इसकी शेप को बदलने की जितना भी कोशिश कर लें, वो वापस अपनी पुरानी शेप में आ ही जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, आप अपने मेंटल स्टेट में चेंज ला सकते हैं, उसे रीशेप कर सकते हैं बिना उसकी पुरानी शेप में छेड़छाड़ किए। पर इसके लिए हमें हमारे मेंटल स्टेट को समझना जरूरी है। एलन भी लोगों के मेंटल स्टेट को समझना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया। अपने शहर के लोकल चर्च में उन्होंने 6 वीक्स का रिट्रीट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उन्होंने शहर के सारे लोगों को इनवाइट किया था। चर्च की एंट्री पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? आप किस बारे में सोच रहे हैं? उसी बोर्ड पर स्टिकी नोट्स लगे हुए थे जिन पर उस सवाल के जवाब लिखे हुए थे। किसी ने लिखा पैसों के बारे में, किसी ने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में, दूसरों के ओपिनियंस, न्यूज और भी बहुत कुछ। जब लोगों को कहा गया कि उनको इन दिए हुए जवाबों में से उन नोट्स को पिक करना है जो एक्चुअली में उनके माइंड्स में चल रहा है, तो उन्होंने वो नोट्स पिक किए जिन पर लिखा है काम पर स्ट्रेस, पैसों का स्ट्रेस, क्या मैं काम के लायक हूं, क्या मैं लोगों के रिस्पेक्ट के लायक हूं, रिजेक्शन, पेन। वो नोट्स जिन पर लिखा था स्ट्रेंथ, खुशियां मनाना, अच्छी यादें, हाइकिंग, पेंटिंग, ऐसे नोट्स को लोगों ने छुआ तक नहीं था। दोस्तों, रिसर्च का कहना है कि हमारे माइंड में 70% थॉट्स जो आते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ज्यादातर लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो किसी लायक ही नहीं है। अगर उन्हें सक्सेस हासिल नहीं हुआ या अगर वो अपने काम में परफेक्ट ना हो तो लोग उनकी इज्जत नहीं करेंगे, ना उन्हें प्यार करेंगे। जब मन में ऐसे ख्याल आने लगते हैं तो हमारे इमोशंस पर उनका असर पड़ता है। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, जेलसी, होपलेसनेस, शेम, ऐसे इमोशंस हमारे अंदर आने लगते हैं और इन इमोशन से बनते हैं बिलीव्स, जैसे मैं कभी करियर में अच्छा नहीं कर सकता, मैं अपना कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। और फिर हम अपने इन बिलीव्स को दुनिया में छिपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमारे स्ट्रगल्स को समझ नहीं पाएगा। फिर हम प्रिटेंड करने लगते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ तो सही चल रहा है। जरा सोचिए कि हम खुद के साथ कितना गलत करते हैं। अंदर एक युद्ध चल रहा है कि बाहर से हम ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम खुश हैं। जब 70% ख्याल इतने नेगेटिव होते हैं तो इसमें पॉजिटिव सोचना डिफिकल्ट है। मोटिवेशनल वीडियोस देखकर और कोट्स पढ़कर हम एक मोमेंट के लिए तो खुश हो सकते हैं, पर लंबे समय तक नेगेटिव थॉट्स से लड़ना डिफिकल्ट हो जाता है। प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का एक पार्ट है, इससे हम बच नहीं सकते, पर इसका एक सोल्यूशन है। अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अगर हम रियलाइज करें कि हमारे इमोशंस हमारे लाइफ से कनेक्टेड हैं, अगर हम ये समझ जाएं कि एक लाइफ जीने के लिए भगवान ने हमें हमारी को वो सारी चीजें दी हैं जिसकी हमें जरूरत है, तो हमारी लाइफ अपने आप ही बेटर होने लगती है। हमारी जिंदगी को एक पर्पस मिल जाता है और हम हील करने लगते हैं। दोस्तों, ये जरूरी है कि हम अपने प्रॉब्लम्स के रूट्स तक जाएं और अगर आपको पता ही नहीं होगा कि वो कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है, तब आप क्या करेंगे? ये सोचा है आपने? पर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एलन ने एक एक्सरसाइज दी है
जो आपको अपने प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगी। तो चलिए इस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करें। एली ने कुछ स्टेप्स बताए, एक एक करके हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इसके लिए आपको एक पेपर और पेन की जरूरत पड़ने वाली है। पहला स्टेप, ब्लैंक पेज के सेंटर में एक बड़ा सा सर्कल बनाइए और अभी आपके माइंड में जो इमोशंस आ रहा है, जैसे आप फील कर रहे हैं, उसके बारे में लिखिए। वो इमोशन अच्छे हों या बुरे, कुछ भी, एंजाइटी, एंगर, डर, खुशी, जेलसी, एनीथिंग। अब इस बड़े सर्कल में चारों ओर छोटे सर्कल्स बनाइए और उन सर्कल्स में आप लिखने वाले हैं आपकी इस फीलिंग की वजह। वो क्या रीजन है जो आपको ओवरवेल्म्ड, एंगर या हैप्पीनेस जैसे इमोशंस फील करा रहे हैं। जैसे रीजंस हो सकते हैं आपका काम, आपके किड्स, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस, बॉडी इमेज, ब्रेकअप या कॉन्फिडेंस की कमी। इन छोटे सर्कल्स को बड़े सर्कल से कनेक्ट करिए। छोटे सर्कल्स के नीचे वो फैक्टर्स लिखिए जो आपको ऐसा फील करने पर मजबूर कर रहे हैं। तब तक लिखते रहिए जब तक कोई फैक्टर बच ना जाए। अगला स्टेप, भगवान से इस बारे में बात करिए। एक एक चीज जो आपने लिखी है, हर उस बारे में उनसे बात करिए। उनकी टीचिंग्स में अपने प्रॉब्लम्स का जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। अगला स्टेप, ये लास्ट स्टेप है और काफी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अब आपको अपने पेपर को एनालाइज करना है। उनमें एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश कीजिए। एक कॉमन थीम निकलेगी। क्या आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं? क्या आपको खुद पर गुस्सा आ रहा है कि आपने सब कुछ गलत कर दिया? क्या आप खुद को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्या आपकी पास्ट की कोई गलती है जिसको लेकर आज भी आप शेमफुल फील करते हैं? दोस्तों, ये सब करने का एक ही पर्पस है कि आपको ये रियलाइज हो कि कैसे आपके थॉट्स एक स्टोरी लाइन बिल्ड कर रहे हैं। जैसे कैसे आपका माइंड एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ध्यान रहे, इस पैटर्न को खत्म करने के लिए इसे समझना जरूरी है। मैंने भी एक्सरसाइज ट्राई करी और मुझे पता चला कि मेरी प्रॉब्लम है अपने काम को परफेक्टली बैलेंस ना कर पाना। ये मुझे बहुत एंजाइटी देता है। आप भी कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा अपने पैटर्न के बारे में। सेल्फ हेल्प बुक्स, आर्टिकल्स, वीडियोस, मूवीज का कल्चर पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा बढ़ गया। पर क्या आपको पता है इसकी शुरुआत 19th सेंचुरी में ही हो गई थी? ये शुरुआत किसने की, उन्हें इसकी इंस्पिरेशन कहां से मिली, ये जानेंगे अगले। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक बहुत ही बड़े से पेड़ की। वो पेड़ पहाड़ पर एक गांव के पास कई सालों से लगा हुआ था। उसके पत्ते और ब्रांचेस इतनी बड़ी और अट्रैक्टिव थीं कि उसके पास से गुजरने वाला हर इंसान उसे एक बार जरूर नोटिस करता था। दूर दूर तक वहां ऐसा कोई दूसरा पेड़ नहीं था। गांव के लोग अपने बच्चों को उस पेड़ को एग्जाम्पल देते थे, उसके जैसा स्ट्रांग बनने को कहते थे, जो अकेला भी खड़ा रह सके। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है देवांग और आप सुन रहे हैं जेनी एलन की गेट आउट ऑफ योर हेड की बुक समरी, जिसे लिखा है सृष्टि सिंह ने। फिर एक दिन तेज आंधी आई और हवा के साथ वो पेड़ भी टूट गया। गांव के लोगों ने देखा कि बाहर से सुंदर दिखने वाला पेड़ अंदर से तो पूरी तरह से खोखला था। उसके बड़े बड़े स्टेम्स और ब्रांचेस में कीड़े लगे हुए थे, जिस वजह से मुश्किल आने पर वो पेड़ खुद को संभाल नहीं पाया और टूट गया। दोस्तों, जब प्रॉब्लम अंदर हो तो बाहर से हम उसे फिक्स करने की कितनी भी कोशिश कर लें, एक दिन वो चीज टूट ही जाती है। हम इंसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही हाल है। आज हमारे कल्चर में हर काम में हमें गाइड करने के लिए एक एक्सपर्ट है। हर सवाल का जवाब हमें तुरंत चाहिए होता है। हम क्विक सॉल्यूशंस पसंद करते हैं, जिनके रिजल्ट्स हमें कुछ दिनों में ही दिखने लगे, जैसे सेल्फ हेल्प गुरुज, लाइफ कोचेस, फिटनेस एक्सपर्ट्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स और बुक्स। क्या आपको पता है सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट कहां से आया? 19th सेंचुरी में सैमुअल स्माइल्स ने एक किताब लिखी जिसमें उनका कहना था कि हेवन हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ऊपर वाला भी उसी की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करे। सैमुअल स्माइल्स को इसकी इंस्पिरेशन बाइबल से मिली। बाइबल में एग्जैक्ट ऐसे वर्ड्स नहीं लिखे, पर बाइबल में हमेशा माइंड के इंपॉर्टेंस की बात कही गई है, जिसने कई लोगों को इंस्पायर किया है। सेल्फ हेल्प का कल्चर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। लोगों ने सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री को कुछ इस तरह से एडवर्टाइज किया, जो खुद की मदद कर सकते हैं, उन्हें भगवान की मदद की क्या जरूरत। पर अगर ऐसा होता तो हमारी पूरी लाइफ इस तरह बदल जाती, एक ही सेल्फ हेल्प बुक या आर्टिकल या मोटिवेशनल वीडियो देखकर। ऐसा क्यों होता है कि कुछ दिनों के बाद हम वापस उन्हीं थॉट्स में और असमंजस की स्थिति में फंस जाते हैं, जहां से हमने शुरू किया था वहीं पहुंच जाते हैं। आप जब इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इनके पास आपके हर सवालों का जवाब है। पर दोस्तों, एक फिटनेस गुरु आपको हेल्दी डाइट में मदद कर सकता है, वर्कआउट में मदद कर सकता है, पर आपके डीप रूटेड कॉज तक जाकर आपके माइंड को फिक्स नहीं कर सकता। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पूरे प्रॉब्लम्स को फिक्स करें, ना कि उनके बाय प्रोडक्ट्स जो कि हमें सिर्फ सरफेस पर दिखते हैं। एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्विक फिक्सेस की नहीं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की जरूरत है। भगवान की टीचिंग्स के थ्रू हम हम्बल हो जाते हैं, हम खुद से ऊपर उठकर सोचने लगते हैं। उनकी टीचिंग से हमें पता चलता है कि लाइफ में हमारा पर्पस सिर्फ खुद के बारे में सोचना नहीं होता,
बल्कि एज अ होल कम्युनिटी की तरह सोचना होता है। उनकी टीचिंग्स हमें सिखाती हैं कि हमें लोगों से प्यार बांटना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए। सेल्फ हेल्प बुक से आपको क्विक सॉल्यूशंस तो मिल जाएंगे, पर आपका स्पिरिट तब तक फ्री नहीं होगा जब तक आप खुद से ऊपर उठ के पूरी कम्युनिटी के बारे में ना सोचें। आपको सिर्फ एक बेटर वर्जन नहीं बनना, आपको एक नया इंसान बनना है जिसकी बॉडी, सोल और माइंड अलाइन हो। एलन का कहना है कि हम क्या खाते हैं, काम करते हैं, ये हमें डिफाइन नहीं करता, बल्कि हम क्या सोचते हैं ये हमें डिफाइन करता है। हमारा बैटल ग्राउंड दुनिया नहीं, हमारे कानों के बीच में हमारा माइंड। और किसी भी फाइट से पहले ये जानना जरूरी है कि आप किस से और कहां लड़ रहे हैं। दुनिया के लोग, दुनिया के रूल्स हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे माइंड पर जिस डार्कनेस ने कंट्रोल बना रखा है वो है हमारा दुश्मन। और एलन ने इस दुश्मन को सैटर्न से कंपेयर किया है। सैटर्न को पता है कि अगर उसने हमारे माइंड को कंट्रोल कर लिया, उसमें डाउट्स, कंफ्यूजन, असम्पशंस और डर को भर दिया, तो फिर हम क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, इसकी टेंशन उसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइंड कंट्रोल होने के बाद हमारी लाइफ का डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है। पर याद रहे, आपके पास एक चॉइस है, भगवान को फॉलो करने की चॉइस। उनकी टीचिंग से हम इस डार्कनेस को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, अपने माइंड को बॉडी से स्पिरिट की तरफ शिफ्ट करना आसान नहीं है। हमें पूरी लाइफ लग जाती है इस पाथ पर चलने में। हमारे डे टू डे चॉइसेस हमें मूव करते हैं कियोस से कंफ्यूजन की तरफ। एलन के अकॉर्डिंग सैटर्न के अलावा हमारे दो और बैरियर्स हैं, हमारे घाव और हमारी गलतियां। ये तीन बैरियर्स पूरी कोशिश करते हैं और करेंगे हमें अपने माइंड को कंट्रोल करने से रोकने में। कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमें किस बैरियर ने रोका। सैटर्न हमें कंफ्यूजन, कंफर्ट, सक्सेस के थ्रू ब्रेक करता है और हमारे सिंस यानी पाप हमारे चॉइसेस के थ्रू। कभी कभी हमारे घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि हम उन्हें अपनी रियलिटी समझकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन वुंड्स को हम अपना ट्रुथ मान लेते हैं और कभी खुद को बदल नहीं पाते। एलन ने बताया कि हमारे माइंड को फ्री होने से 7 एनिमीज रोकते हैं। उन्होंने इन 7 एनिमीज को स्पेसिफिक नाम दिए और उनको रोकने के लिए टारगेटेड स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया है। इस बुक समरी में हम उन स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे। हमारे हर बैटल में भगवान हमारे साथ हैं। हमें पैनिक होने या डरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। कुछ दिन हमारी लाइफ के ऐसे होते हैं कि हम इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं। एक ही साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं और हम क्या फील कर रहे हैं हमें उसका कुछ अंदाजा भी नहीं चलता। ऐसे में जरूरी है कि हम कुछ समय भगवान के साथ बिताएं, उनसे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, प्रेयर करें या बस मेडिटेट करें बिना कुछ कहे या सोचे। अपने माइंड को हम उन पर फोकस करें। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप भगवान को अवॉइड कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि प्रेयर करने से आपका मन शांत होगा, फिर भी आप अपने काम में खुद को बिजी रखे रहे हो? मुझे लगता था कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ होता है, फिर पता चला कि और भी लोग हैं जो भगवान पर भरोसा करते हुए भी उनकी टीचिंग्स, उनके प्रेयर्स को अवॉइड कर लेते थे। क्या आप इसकी वजह जानना चाहेंगे? इसकी वजह है सैटर्न, हमारे अंदर में छिपी डार्कनेस। ये बार बार कोशिश करती है कि हम अपने पास से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और हम ऐसा ही करते हैं, पर आप ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि अब आप इसकी मेडिटेशन मीन्स द रिकॉग्निशन और द डिस्कवरी ऑफ वंस ट्रू सेल्फ। श्री चिन्मय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं जेनी एलन की गेट आउट ऑफ योर हेड की बुक समरी, जिसे अडैप्ट किया है सृष्टि सिंह ने। दोस्तों, हमारे माइंड मंडे मॉर्निंग के ट्रैफिक जैसा है, इवन वर्स, क्योंकि थॉट्स की इस ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए ना ही हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स हैं, ना ही ट्रैफिक पुलिस। सारे थॉट्स एक ही टर्मिनल पे टक्कर खाते रहते हैं। कोई थॉट तेजी से भागता है और किसी थॉट के बारे में जितनी भी कोशिश कर लो वो जानने का नाम ही नहीं लेता। इस ट्रैफिक को शांत करने में हमारी मदद करता है मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारे माइंड के लिए एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। उसे हमारे माइंड के सारे रास्ते यानी कि हमारे थॉट पैटर्न्स पता है। उसे पता है कि कौन सी गाड़ी मतलब हमारे थॉट को रोकना है और कौन सी गाड़ी को जाने देना है। उसे पता है कि किस टर्मिनल पर एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस हैं, यानी वो कौन सी थॉट्स हैं जिनकी वजह से हम एंग्शियस फील करते हैं, जो हमारे एक्सीडेंट्स को ट्रिगर करती है। मेडिटेशन एक टूल है हमारे माइंड को काम करने का, हमारे थॉट्स को एक हार्मनी में चलने का रास्ता दिखाने का। और इस एपिसोड में हम इसी टूल पर चर्चा करेंगे, इसके पावर्स और इसके बेनिफिट्स को समझेंगे। जब हम कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस को स्टॉप कर अपने माइंड को लगातार भगवान की तरफ रीडायरेक्ट करते हैं, तब हमें मिलती है कुछ पावर्स। जैसे साइंस का कहना है कि जो लोग अपना समय घंटों मेडिटेशन और प्रेयर्स में बिताते हैं, उनका ब्रेन बाकी लोगों से अलग होता है। हमारी इमेजिनेशन रिवायर्ड हो जाती है, हम हमारे नेगेटिव थॉट्स को इजीली काउंटर कर पाते हैं। रिलैक्सेशन के समय हमारे ब्रेन में जो वेव्स क्रिएट होते हैं, मेडिटेशन से भी वही वेव्स क्रिएट होते हैं, इनफैक्ट बढ़ जाते हैं।
और एंजाइटी या डिप्रेशन में क्रिएट होने वाले वेव्स कम हो जाते हैं। और ऐसा साइंस ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। एक स्टडी ने शो किया कि जो लोग लॉन्ग टाइम मेडिटेशन करते हैं उनका ब्रेन लंबे टाइम तक यंग रहता है, हमारे थॉट्स एक जगह फोकस हो जाते हैं, हमारा नजरिया बदल जाता है। दोस्तों, क्या आपके वर्क स्पेस में ऐसा हुआ है कभी कि आपके कलीग्स ने आपको साइड लुक दी हो और आप सोचने लगते हैं कि वो इंसान आपको पसंद नहीं करता क्या? आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि जब आप रात को सोते वक्त अपने माइंड में वर्स्ट केस सिनेरियोस फॉर्म करते हो? होता है ना, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। ये समझना जरूरी है कि हम अपना अटेंशन किधर लगा रहे हैं। क्या आप अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं या आप एक सच की खोज में लगे हैं जो कभी नहीं बदलता? क्या आप सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं या उस सिचुएशन में अपने रिएक्शन को, इस पर फोकस करना जरूरी है। हम इनमें से एक ही काम कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते। बस ये डिसाइड आपको करना है कि आपकी अटेंशन किसके वर्थ है, आपके फियर्स के या आपकी रियलिटी और ट्रूथ के। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपना फोन उठाया हो गूगल पर एक सर्च करने के लिए, पर थोड़ी देर बाद आप नोटिस करते हैं कि आप पिछले आधे घंटे से इंस्टाग्राम स्क्रॉल करे जा रहे हैं या यूट्यूब पर कोई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं? ऐसा हम सबके साथ है। डे स्टार्ट होते ही हम अपना फोन उठाते हैं और एक के बाद एक नए नए इन्फॉर्मेशन से खुद को बम्बार्ड कर देते हैं। अब जरा सोचिए कि आप अपना डे मेडिटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, अपने माइंड में आ रहे सारे थॉट्स को एक डिस्टेंस में बैठकर उन्हें वॉच कर रहे हैं और उन्हें जाने दे रहे हैं। हमारा माइंड बिल्कुल हल्का हो जाएगा और हम दिन की शुरुआत के लिए रेडी होंगे। दोस्तों, मेडिटेशन करना एक इजी काम नहीं है। आप घंटों सोशल मीडिया चला सकते हैं, पर 5 मिनट की मेडिटेशन हमें लंबी लगने लगती है। लेकिन अगर आपने इसकी हैबिट डाल ली तो आपके इंपॉर्टेंट शेड्यूल में से ये सबसे इंपॉर्टेंट और फायदेमंद चीज आपको लगेगी। मेडिटेशन के थ्रू हम भगवान से कनेक्ट होते हैं और उनकी टीचिंग्स को हमारे लाइफ में यूज करने से पहले ये जरूरी है कि हम भगवान से कनेक्ट हों। दोस्तों, एलन ने एक एग्जाम्पल से बताने की कोशिश की है कि कैसे भगवान की टीचिंग्स के थ्रू हम अपने प्रॉब्लमैटिक थॉट पैटर्न्स को रोक सकते हैं। इमेजिन करिए कि आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, उसका रीजन है आपके फाइनेंसेस। अब इस प्रॉब्लम को रिफ्रेम किया जा सकता है भगवान की मदद से। मैं स्ट्रेस्ड हूं क्योंकि मुझे मेरे फाइनेंसेस का डर है, पर भगवान में अपना विश्वास रखकर डरने की बजाय अपने फाइनेंसेस की प्रॉब्लम को फिक्स करने में मैं ध्यान दूंगा। ऐसा करने से आपके मन में आए डिस्ट्रैक्शन को आप एक पॉजिटिव शिफ्ट दे सकते हैं। दोस्तों, इस माइंड गेम में हम सब स्ट्रगल करते हैं, आप अकेले नहीं हैं, पर हमें ये याद रखने की जरूरत है कि भगवान की स्पिरिट इन माइंड गेम से कई गुना ज्यादा डीप है। उनके वर्ड्स के आगे हमारे माइंड की आवाज कुछ नहीं है। भगवान की हेल्प से हम भी फ्री स्पिरिटेड बन सकते हैं। रिमेंबर, यू हैव अ चॉइस। क्या आपको लास्ट डिकेड से पहले की लाइफ याद है, जब हम मोहल्लों में रहा करते थे? हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ टेलीविजन और मोहल्ले के ही दोस्त होते थे, जब पूरी फैमिली एक ही छत के नीचे रहा करती थी। कोई भी सिचुएशन अच्छी या बुरी हम साथ में फेस करते थे, मोहल्ले के लोगों के साथ मूवीज देखते थे, हर फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करते थे। अब जरा उस लाइफ को आज की लाइफ से कंपेयर कीजिए। आज हम बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस के छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं। हम सब की लाइफ सेपरेटेड है। हमारे पड़ोसी फ्लैट में अगर कोई इंसान परेशान है, डिप्रेस्ड है, तो उनकी हेल्प करना तो दूर, हमें उनके सिचुएशन के बारे में पता भी नहीं चलता। कभी कभी तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारे बिल्डिंग में रहता कौन है। हम सब अपने स्ट्रगल्स को अकेले ही फेस करते हैं, दूसरों के सामने प्रिटेंड करते हैं कि हमारी लाइफ में सब सही है। कम्युनिटी तो अब सिर्फ नाम की रह गई। प्राइवेसी भी हमें चाहिए और आइसोलेटेड भी हम ही फील करते हैं। पहले और आज के टाइम में सबसे बड़ा डिफरेंस है कम्युनिटी का। पहले लोग कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस को समझते थे, एक बड़ी फैमिली की तरह रहते थे, लोग खुश रहते थे। आज सब कुछ होने के बाद भी हम खुश नहीं है। सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स, म्यूजिक, ऑनलाइन कम्युनिटी होने के बाद भी हम अकेला फील करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास एक रियल कम्युनिटी नहीं है। कम्युनिटी के नाम पर एक व्हाट्सएप ग्रुप है बस। हमें डिजाइन ही एक ग्रुप, एक कम्युनिटी में रहने के लिए किया गया है। दूसरों के प्रॉब्लम्स में उनका सपोर्ट बनने के लिए, एक दूसरे की इनसिक्योरिटीज शेयर करने के लिए, उन्हें सर्व करने के लिए। सिर्फ खुद की लाइफ बेटर बना के हम खुश नहीं रह सकते। जब तक हमारे साथ के लोग स्ट्रगल करते रहेंगे, हमारा स्पिरिट भी उनके साथ स्ट्रगल करेगा। हमारे स्पिरिट्स कभी फ्री नहीं हो पाएंगे। और भगवान भी हमें ऐसी लाइफ जीने को कहते हैं जहां हम एक कम्युनिटी की तरह रहें। पर कम्युनिटी में रहने से हम डरते हैं, लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से हमें डर लगता है। हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे अगर लोगों को हमारी सिचुएशन के बारे में पता चला तो वो हमें जज करेंगे, हमसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों, हमारा माइंड हमें डिस्ट्रैक्ट करता है दूसरों से हेल्प लेने में। उसे पता ही अगर आप दूसरों से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो उस प्रॉब्लम को लेकर आपका नजरिया बदल सकता है। लोगों की हेल्प से आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और अब तो आप समझ गए होंगे कि माइंड को चेंज नहीं पसंद,
इसीलिए जरूरी है कि हम खुद को ट्रांसपेरेंट रखें, अपने प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जब हम लोगों के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं तो उसके अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। प्रोज ये है कि हमारे डिफिकल्ट टाइम्स को हम एक दूसरे के साथ शेयर करके उसे लेस पेनफुल बना सकते हैं, एक फैमिली क्रिएट कर सकते हैं जहां हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, सही रास्ता दिखाएं, एक ट्रस्ट बिल्ड करके चलें। लेकिन कॉन्स होते हैं इन रिलेशनशिप्स के ब्रेक होने का डर, रिजेक्शन का डर। रिजेक्शन का पेन किसी फिजिकल पेन से कम नहीं होता। ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस के बाद हमारा पहला ख्याल होता है कि अगली बार मैं किसी का दोस्त बनने की कोशिश नहीं करूंगा, लोगों को रिच फील नहीं करूंगा। दोस्तों, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म हो गया खुद को हर्ट होने से बचाने का। ये कॉन्स हमें अकेले रहने पर मजबूर करते हैं, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आप हिम्मत रखें और एक रिस्क ले खुद को दूसरों के सामने रखने का, अपनी ट्रू सेल्फ को प्रेजेंट करने का, तो भले ही कुछ रिजेक्शंस का सामना करना पड़े, पर जो लोग आपको खुद के लिए एक्सेप्ट करेंगे उनके लिए ऐसे रिस्क उठाना वर्थ इट है। ये तो थी कम्युनिटी में रहने के बेनिफिट्स। पर क्या होता है जब हम अपने फियर्स को सिर्फ कम्युनिटी के साथ ही नहीं बल्कि भगवान के सामने भी रखते हैं? क्या चेंजेस आते हैं हमें? ये हम डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में। एक्सट्रीम फियर कैन नीदर फाइट नॉर फ्लाई, विलियम शेक्सपियर। हद से ज्यादा कोई भी चीज हमारे लिए बुरी होती है, चाहे वो दवाइयां ही क्यों ना हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं जेनी एलन की लिखी गेट आउट ऑफ योर हेड की बुक समरी, जिसे अडैप्ट किया है सृष्टि सिंह ने। इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फियर्स के बारे में। अगर हम हद से ज्यादा डरने लगे तो उसका हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ता है? क्या आपको पता है कि फियर नेचुरल ह्यूमन इमोशन है जिसका काम है हमें डेंजर से प्रोटेक्ट करना, हमें उन सिचुएशंस के लिए रेडी करना। पर यही इमोशन अगर ज्यादा बढ़ जाए तो हमारे लिए डे टू डे नॉर्मल लाइफ जीना भी डिफिकल्ट हो जाता है। फियर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए बेहद जरूरी है, पर आज के फियर्स का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे क्या होगा अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया? क्या होगा अगर मैं लोगों के एक्सपेक्टेशंस पूरे ना कर पाऊं? दोस्तों, इस क्या होगा के चक्कर में हम उन कामों को अक्सर इग्नोर कर देते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन इन थॉट्स को कंप्लीटली ऑफ करके काम पर भी अच्छी तरह से ध्यान नहीं लगाया जा सकता। आखिर इसका सोल्यूशन है क्या? एलन के अकॉर्डिंग उन सिचुएशंस को जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उन्हें हम भगवान के हाथों में छोड़ देते हैं और अपने थॉट्स को शिफ्ट करते हैं। जैसे, तो क्या हो गया अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया? भगवान मुझे हमेशा एक्सेप्ट करेंगे, उनके पास मैं हमेशा वेलकम ढूं। तो क्या हो गया अगर मैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाए? जब तक मैं भगवान के रास्ते पर चल रहा हूं मुझे सिर्फ उन्हें प्लीज करने की जरूरत है, हर इंसान को नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं, लेकिन भगवान पर हमारे फेथ और उनकी टीचिंग्स के थ्रू हम किसी भी सिचुएशन से फाइट तो कर सकते हैं। खुद को याद दिलाना कि हर सिचुएशन में भगवान हमारे साथ है, ये हमारी ड्यूटी है। हो सकता है आपको ये दिन में 100 बार करना पड़े, लेकिन आपको खुद एक्टिवली रिमाइंड कराते रहना होगा जब तक आपके माइंड में ये फेयरफुल आवाज आना बंद नहीं हो जाती। दोस्तों, अब तक आप ये समझ गए होंगे कि हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। सिचुएशंस और लोग, इन्हें तो हम चूज नहीं कर सकते, पर सिचुएशंस में रिएक्ट कैसे करना है ये हम जरूर चूज कर सकते हैं। चलिए हम इसे एलन के दिए हुए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गए हैं। वहां पर आप कुछ लोगों के बगल में बैठे हैं जो लगातार कंप्लेन कर रहे हैं वहां के पार्टी होस्ट, फूड और म्यूजिक के बारे में। पार्टी का इंप्रेशन आपकी नजर में भी कम हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि उसी पार्टी में आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जो पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, गानों पर डांस कर रहे हैं और उन्हें वहां का खाना भी बहुत पसंद आया। अब ऑटोमेटिकली आपका रिएक्शन भी काफी पॉजिटिव हो जाएगा, आप उस पार्टी को एंजॉय करने लगेंगे। ये होता है ऑप्टिमिज्म, यानी किसी सिचुएशन को लेकर हमारा पॉजिटिव नजरिया। इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है सिनिक्सिज्म। एक सिनिक इंसान हर सिचुएशन को एक नेगेटिव नजरिए से देखता है। हर सिचुएशन में वो अपने गार्ड्स अप करके रहते हैं, लोगों के सामने खुलने से डरते हैं। सिनिक इंसान रिस्क लेना पसंद नहीं करता। उनमें एक डर होता है, वो डिसअपॉइंटमेंट फेस नहीं करना चाहते, वो लोगों पर इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर सिचुएशन उनके अकॉर्डिंग चल भी रही हो तो उन्हें फ्यूचर का डर होता है। ज्यादा खुश होने से डरते हैं सिनिक लोग। दोस्तों, क्या आप लोगों की पॉजिटिविटी देखकर अनॉयड हो जाते हैं? क्या आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा फील होता है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे? जब लोग आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो आप उनके छिपे हुए इंटेंशन के बारे में सोचते हैं, तो शायद आप भी एक सिनिक हैं। सिनिक्सिज्म हमारी एबिलिटी डिस्ट्रॉय कर देता है दूसरे लोगों से कनेक्ट होने की, उनके साथ अपने सफरिंग और हैप्पीनेस शेयर करने की। भगवान के पास हमें देने के लिए बहुत सारा प्यार है, पर एक सिनिक इंसान इस प्यार को देख नहीं पाता। उनके मन में डाउट्स होते हैं, उनकी इनसिक्योरिटीज उन्हें रोकती हैं भगवान में फेथ रखने से।
एक सिनिक इंसान दूसरों को फ्रॉड या डिसअपॉइंटमेंट समझता है। भगवान की अच्छाई, उनका हमारे लिए प्यार, उनकी टीचिंग्स हमारे इस इनसिक्योरिटी के गार्ड को ब्रेक कर देती हैं और हमें ट्रस्ट, होप और फेथ को वेलकम करने में हेल्प करती हैं। जब हम भगवान को प्रे करते हैं तब हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का जवाब हमें उन प्रेयर से ही मिल जाता है। पर क्या एक सिनिक इंसान के लिए भगवान में अपने सवालों के जवाब को ढूंढना आसान है? नहीं। सिनिक्सिज्म की वजह से हम भगवान से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते। भगवान और हमारे बीच एक गैप होता है, डिस्ट्रस्ट का। खुद से ना कनेक्ट होकर दूसरों के नजरिए से उन्हें देखते हैं। भगवान तो दूर, सिनिक इंसान दूसरों को भी खुद से डिस्टेंट करके रखता है। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। मेंटली वो भी वही फाइट्स लड़ रहे होते हैं जो एक बिलीवर लड़ता है, पर एक बिलीवर के पास भगवान की टीचिंग्स होती हैं, उनका सपोर्ट होता है। एक सिनिक इंसान ऐसे सिचुएशन में अकेला पड़ जाता है, इसीलिए भगवान के करीब होना उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सिनिक लोगों का नजरिया इतना रैशनल होता है कि वो अपने आसपास की ब्यूटी को भी नहीं देख पाते। ब्यूटीफुल बर्ड्स, ट्रीज, फ्लावर्स, ह्यूमंस, पेटल्स के पैटर्न, माउंटेन्स, बीच, इन सब का बनना क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? एक सिनिक इंसान सिर्फ दुनिया की चीजों को देखता है, पर एक बिलीवर को पता है कि इतनी सारी सुंदर चीजों को क्रिएट तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। साइंस हमें यह बात सिखाता है कि कोई चीज क्रिएट कैसे हुई, पर उसका क्रिएटर कौन है इसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। लेकिन एक बिलीवर को ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, ये सारी ब्यूटीफुल क्रिएचर्स एक होप देती हैं, एक ऐसी दुनिया की जो इस दुनिया से भी परे है। हमारे अर्थ की ब्यूटी सिर्फ हमें अच्छा फील करने के लिए नहीं है, बल्कि वो इशारा करती है भगवान की तरफ। दोस्तों, क्या भगवान की टीचिंग्स, उनका सपोर्ट हमें दूसरों से सुपीरियर बनाता है? क्या हमारे इमोशंस और फीलिंग्स दूसरों की फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या भगवान के लिए सिर्फ मैं और आप ही स्पेशल हैं क्योंकि हम उनको प्रे करते हैं? इस बारे में बाइबल में क्या लिखा है ये हम डिस्कस करेंगे। द हैप्पीएस्ट इज द मैन हु इज नॉट सेल्फिश एट ऑल, बाय स्वामी विवेकानंद। इस कोट से रिलेटेड है हमारा इस एपिसोड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं जेनी एलन की गेट आउट ऑफ योर हेड की बुक समरी, जिसे अडैप्ट किया है सृष्टि सिंह ने। हम डिस्कस करेंगे सेल्फ इंपॉर्टेंस के बारे में। उस टाइम के साथ हम बड़े तो हो जाते हैं, पर हमारी सोच एक छोटे बच्चे की तरह ही रह जाती है। जैसे छोटा बच्चा अपने खिलौने शेयर नहीं करना चाहता, ठीक उसी तरह बड़े लोग आपस में अपनी विजडम नहीं शेयर करना चाहते। हमें जब भगवान की टीचिंग्स के बारे में पता चलता है तो हम खुद को दूसरों से इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं। हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि भगवान का रास्ता हमने क्यों चूज किया था। हमारे पेन, एंगर, सैडनेस और हैप्पीनेस के आगे हमें दूसरों के इमोशंस की वैल्यू नहीं होती। पर भगवान ने हमें कम्युनिटी में रहना सिखाया है, एक दूसरे की प्रॉब्लम से एम्पैथाइज यानी कि उनकी फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स जितना इंपॉर्टेंस देना सिखाया है। लेकिन हम अपने गोल्स, लाइफ, सक्सेस और ग्रेटनेस के चक्कर में दूसरों को इग्नोर कर ही देते हैं। क्या आपके अंदर किसी को हर्ट करने का गिल्ट है? क्या आपने उनसे माफी मांगी? या आप खुद के एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं खुद से झूठ बोलकर? जैसे मैंने ऐसे इसलिए रिएक्ट किया क्योंकि सामने वाला पर्सन की गलती थी, उन्होंने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया, इसीलिए मैंने उन्हें बुरा भला सुनाया। मैं गुस्सा में था, मेरे अपने रीजंस थे, एंड सो ऑन। बहानों की एक लंबी लिस्ट खोलकर हम बैठ जाते हैं। अपने प्राइड और ईगो में अंधे होकर हम खुद को डिफेंड करते हैं, खुद से झूठ बोलते हैं, पर ऐसा करके हम खुद की स्पिरिट को फ्री नहीं कर सकते। हमारे जॉय का रीजन है भगवान। एलन बताती हैं कि जीसस क्राइस्ट पर लोगों ने झूठा ब्लेम लगाकर उन्हें पनिश करने की कोशिश की थी, फिर भी उन्होंने खुद को डिफेंड नहीं किया। वो हमेशा से हम्बल रहे। उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की सिर्फ हमें ह्यूमिलिटी का लेसन देने के लिए। अपोस्टल पॉल का कहना है कि हमें दूसरों को वैसा ट्रीट करना चाहिए जैसे हम भगवान को ट्रीट करें। ह्यूमिलिटी हमें मदद करती है हमारे अंदर के ईगो को ब्रेक करने में, हमारे अंदर इस थिंकिंग को निकालती है कि हमें ग्रेट होने की जरूरत है। हमें स्पेशल या टैलेंटेड होने से ज्यादा एक दूसरे से ऑनेस्ट और रियल होना चाहिए, और ह्यूमिलिटी इसमें हमारी मदद करती है। ह्यूमिलिटी की वजह से जिस नजर से भगवान हम सबको देखते हैं, हम भी दूसरों को वैसे ही देखने लगते हैं। हम लोगों को उतनी ही केयर और लव के साथ ट्रीट करते हैं जैसे जीसस हम सबको। दोस्तों, क्या आपको पता है ग्रैटिट्यूड के थ्रू हम हमारे ब्रेन को पूरी तरह से रिवायर कर सकते हैं? कैसे, ये हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एलन की फ्रेंड ब्रूक काफी समय से फ्रस्ट्रेटेड थी। उनके पास एक कॉलेज डिग्री थी और वो एक रिटेल जॉब करती थी, लेकिन उन्हें वो काम पसंद नहीं था। उन्हें लगता था अपनी डिग्री के हिसाब से वो एक बेटर जॉब डिजर्व करती है। पर एक दिन ब्रूक के साथ कुछ डिफरेंट हुआ। उन्होंने कुछ बातें सुनी जिसने उनकी आंखें खोल दी। उन्हें अपनी लाइफ के रियल प्रॉब्लम के बारे में रियलाइज हो गया। दरअसल ब्रूक अपने काम पर जा रही थी जब उन्होंने रेडियो पर बाइबल का टेक्स्ट सुना। उस टेक्स्ट में अपनी लाइफ, अपने सर्कमस्टांसेस, लोगों के लिए थैंकफुल होने की बात की गई थी।
ब्रूक को रियलाइज हो गया कि प्रॉब्लम उनकी जॉब में नहीं, उनके कंप्लेनिंग नेचर में है। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस को रेजिस्ट करने की जगह वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। फिर उन्होंने अपनी लाइफ को नए नजरिए से देखने को डिसाइड किया। ब्रूक अपने ऑफिस के लोगों से ज्यादा इंटरैक्ट करने लगी। वो कस्टमर्स को स्ट्रेंजर्स की तरह नहीं बल्कि असली लोगों की तरह ट्रीट करने लगी, दोस्तों की तरह ट्रीट करने लगी। एक कंप्लेनिंग ब्रूक से वो एक गिविंग ब्रूक बन गई। इसलिए ग्रैटिट्यूड को हमारी लाइफ का पार्ट बनना बहुत जरूरी है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के 7 बेनिफिट्स होते हैं। ग्रैटिट्यूड के थ्रू हमारे नए लोगों के साथ रिश्ते बनते हैं। एक छोटी स्माइल और थैंक यू लोगों के साथ हमारी फ्रेंडशिप बढ़ा सकता है। लोग हमें वेलकमिंग और हम्बल समझते हैं और हमसे फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड होते हैं। ग्रैटिट्यूड हमारे फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करता है। जब हम हमारी बॉडी की रिस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए थैंकफुल होते हैं, तब हम अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखते हैं। ग्रैटिट्यूड हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ को इंप्रूव करता है। हमारे अंदर के नेगेटिव इमोशंस जैसे जेलसी, रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन को कम करता है। ग्रैटिट्यूड हमारे एग्रेशन को कम करने में, हमारी एम्पैथी को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। ग्रेटफुल लोगों को नींद अच्छी आती है। लोगों के साथ अच्छा बिहेव करके हमारे मन में एक अलग सा सुकून, एक शांति आ जाती है। ग्रैटिट्यूड हमारे सेल्फ एस्टीम को इंप्रूव करता है, जिससे हम दूसरों की खुशी में दिल से खुश हो सकें। ग्रैटिट्यूड हमारे स्ट्रेस को कम करता है, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए ये जरूरी है कि हम खुद को सर्कमस्टांसेस का विक्टिम ना समझकर उसके लिए थैंकफुल हों, उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें। हम अपने सर्कमस्टांसेस के स्लेव नहीं हैं। हमारे पास ऑप्शन है चूज करने का। हमें उस पेन के पीछे के पर्पस को समझने की जरूरत है और हमारे सर्कमस्टांसेस हमारे लिए एक ब्लेसिंग साबित हो सकते हैं। दोस्तों, ये तो हमने की ग्रैटिट्यूड की बात है, जैसे हम चाहे तो इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस हमें शुरुआत करनी होगी एक छोटे से थैंक यू से। लेकिन क्या आप जानते हैं बाइबल की कौन सी बात प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा टफ है? ये है खुद को दूसरों से बिना इमोशनली अटैच किए हुए उन्हें सर्व करना। पर भगवान के शेल्टर में रह रहे ये काम भी आसानी से किया जा सकता है। कैसे, ये जाने। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कुकू एफएम की इस पेशकश, जहां हम जेनी एलन की बुक गेट आउट ऑफ योर हेड की डिस्कशन कर रहे हैं। इस अडैप्टेशन को लिखा है सृष्टि सिंह ने। मेरा नाम है देवांग और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रीडम और अपने माइंड के कंट्रोल में फंसने के बारे में। आपके लिए फ्रीडम का क्या मतलब है? क्या आप लाइफ में जो चाहें वो कर सकें? पर आप करना क्या चाहते हैं? कई लोगों के लिए फ्रीडम का मतलब होता है पार्टीज पर जाना, अल्कोहल कंज्यूम करना, घंटों नेटफ्लिक्स देखना, सोशल मीडिया चलाना, बिंज ईटिंग करना। फ्रीडम के नाम पे हम अपने माइंड के प्रिजनर्स बन जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि फ्रीडम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है और वो है अपने ट्रू सेल्फ को खोजने की, अपने सराउंडिंग के लोगों के लिए जिंदगी थोड़ी बेटर बनाने की। ये सोचने के बजाय कि हम क्या खाएं, कहाँ घूमें, कैसे खुद को बेटर फील कराएं, हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि भगवान के पर्पस को हम कैसे सर्व कर सकते हैं, कैसे दुनिया को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं, कैसे हम किसी की मदद करें। ये सवाल होने चाहिए हमारे। थियोलॉजियन प्रोफेसर D.A. कार्सन का कहना है कि लोग अच्छाई की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, वो भगवान के रास्ते पर चलना नहीं पसंद करते, बल्कि गलत हैबिट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसे वो फ्रीडम का नाम देते हैं। जैसे रिलैक्सेशन के नाम पर सेल्फ कंट्रोल खो देना, सुपरस्टिशंस को फेथ का नाम देना, डिसोबीडियंस को फ्रीडम का नाम देना। अपोस्टल पॉल ने कहा था कि अगर हमें अपने माइंड को इन डिस्ट्रैक्शन से बचाना है तो हमें अपने माइंड को उन चीजों पर सेट करना होगा जो इस वर्ल्ड से परे हैं। ये सोचने के बजाय कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें किस पर्पस से भेजा है। भगवान के बिलीवर्स अपॉर्चुनिटी खोजते हैं दूसरों को सर्व करने की। जो दूसरों को सर्व करता है, भगवान उसको सर्व करते हैं। पर क्या हमारी प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट नहीं होती? क्या हम प्रिटेंड करते रहे कि हमारी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है जब तक हमें भगवान से इसका फल नहीं मिल जाता? दोस्तों, भगवान को काम करना बहुत पसंद है। वो लोग जो दूसरों की मदद करते हैं, भगवान के पर्पस को पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो लोग उनके सबसे खास होते हैं। माना कि चिप्स खाना और नेटफ्लिक्स देखना सेटिस्फाइंग है, पर एक टाइम पर उससे भी हम बोर हो जाते हैं ना, हमें बेचैनी से होने लगती है, क्योंकि भगवान ने हमें डिजाइन ही दूसरों को सर्व करने के लिए किया है। दूसरों की मदद करके हमारा स्ट्रेस कम होता है। रात को हमें जो नींद आती है वो नेटफ्लिक्स शो बिंज वॉच करके नहीं आएगी। भगवान के रास्ते पर चलने के लिए हमें 2 ही काम करने हैं, सरेंडर और ओबे। हमारे छोटे से माइंड को लगता है कि फ्रीडम को मतलब है अपने रास्ते चलना, पर फ्रीडम का एक्चुअल मतलब होता है हमारी क्रिएटर, जो हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, उनकी सर्विस में अपनी लाइफ को लगाना। हमें भगवान में पूरा फेथ रखना चाहिए। अगर हम उन पर बिना फेथ किए खुद को सरेंडर करेंगे तो वो एक रोबोट के जैसा होगा जो रूल्स फॉलो कर रहा है।
चाहे लोग हमारे सर्विस को रिकॉग्नाइज करें या ना करें, चाहे लोग हमें अप्रिशिएट करें या ना करें, ये याद रखना जरूरी है कि हम जो भी काम करते हैं वो भगवान के अप्रूवल के लिए करते हैं। हमारा माइंड पूरी कोशिश करेगा हमें डिस्करेज करने की, पर हमारा काम है भगवान के प्यार और उनके आशीर्वाद पर फोकस करने की और उनके नाम पर अपनी पूरी जिंदगी लगाने की। दोस्तों, क्या होता है जब आपको कहा जाता है कि अपने फेवरेट फूड के बारे में मत सोचो, आप एग्जैक्टली उसी फूड के बारे में सोचते हैं ना? ऐसा ही होता है हमारा माइंड। हम इसे जिस काम को करने से मना करते हैं ये वही काम करना चाहता है। हमारा सारा ध्यान एक ही चीज पर चला जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम उस काम पर ध्यान दें जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे, ना कि वो चीजें जो हमें पीछे करती हैं। एक बार में सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के बजाय हमें सिंगल माइंडेडली एक चीज पर फोकस करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करें। हमारा काम बड़ा हो या छोटा, ये जज करने वाले हम कोई नहीं होते। हमें बस गॉड के पर्पस को पूरा करना है, दूसरों को सर्व करना है, उन्हें जज गॉड करेंगे। बाइबल से ये तो क्लियर है कि जीसस दुनिया में सर्व होने नहीं बल्कि लोगों को सर्व करने आए थे। लोगों को उनका पर्पस याद दिलाने आए थे। उन्हें पता था कि उनके रेस के लोग उन्हें कैसी डेथ देंगे, फिर भी वो खुशी खुशी उस दुनिया में आए लोगों को सर्व करने का मतलब बताने के लिए। जब हम भगवान पर फेथ करते हैं, उनकी कई बातों को फॉलो करते हैं, तब हमारे मन में बहुत से डाउट्स आते हैं। हम उनकी टीचिंग्स को क्वेश्चन करते हैं। हमें विश्वास नहीं होता कि उनकी बातों को फॉलो करके हमारे माइंड को बदला जा सकता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि हमें हमारे डाउट्स डिफाइन नहीं करते। जिस मोमेंट में हम ये रियलाइज कर लें कि हम भगवान की क्रिएशन है, उनकी स्पिरिट हमारे अंदर रहती है, हमारे माइंड का कंट्रोल हमारे पास है, ना कि हमारे कंट्रोल माइंड के पास। हम में कितनी स्ट्रेंथ है कि माइंड में आ रहे डार्क थॉट से भी हम फाइट कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें अपनी रोशनी से बनाया है। हमारे लिए गॉड के पाथ पर चलना बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक हम उनके पाथ पर नहीं चलते तब हमारे माइंड में कंफ्यूजन आती रहती है। खुद की कैपेबिलिटीज पर हम डाउट करते रहते हैं और हम दूसरों के पाथ पर चलने लगते हैं। ऐसा करने से हमारे सोल और माइंड दोनों खो जाते हैं। गॉड ने अपने सन जीसस को दुनिया में हमें यह बताने के लिए भेजा कि हम भगवान के बच्चे हैं। हमें बिलीव करने में शायद हमारी पूरी जिंदगी लग जाए, पर जब हमें इस बात पर फेथ हो जाता है तो जिंदगी को लेकर हमारा नजरिया भी शिफ्ट हो जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने माइंड में आ रहे हर थॉट को हम रेजिस्ट ना करें, उन्हें वेलकम करें और उन्हें गॉड के नजरिए से हैंडल करें। जीसस धरती पर एक कम्युनिटी में रहते हैं, लोगों के बीच रहकर उन्हें सर्व करते थे। हम भी उनसे ये सीख कर खुद को आइसोलेट ना करके दूसरों को सर्व कर सकते हैं ना। जीसस ने अपने बुरे समय में भगवान पर फेथ रखा, क्रॉस पर अपने आखिरी समय में उन्हें याद किया। हम भी जीसस की तरह अपने मुश्किल समय में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जीसस के पास हर रीजन था लोगों के पेन को देखकर एक पेसिमिस्ट बनने का, पर उन्होंने कॉन्स्टेंटली लोगों से प्यार किया। जिन लोगों ने उनको पेन दिया, जीसस ने उन्हें भी प्यार दिया। क्या आपको ये पता है कि हमारा हर एक थॉट हमारे ब्रेन को चेंज करता है, और ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है। माइक्रो ट्यूब्यूल्स, जिनको हमारे बॉडी सेल्स का ब्रेन कहा जाता है, एलन ने उनको लेगो टॉय से कंपेयर किया है। उनके अकॉर्डिंग ये छोटे ब्रिक्स की तरह होते हैं जो साथ मिलकर एक नई बिल्डिंग फॉर्म करते हैं। हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स कॉन्स्टेंटली बिल्ड, रिकंस्ट्रक्ट, रिफॉर्म या ब्रेक होते रहते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स किस बेसिस पर बनते और टूटते हैं? हमारे थॉट्स के। पर अपने माइंड में हम पॉजिटिव थॉट्स कैसे लाएं? दोस्तों, हमारा माइंड भी एक मसल की तरह काम करता है। जैसे हम मसल बिल्ड करने के लिए वेट लिफ्ट करते हैं, ठीक उसी तरह हमारे माइंड को भी ट्रेन करने की जरूरत होती है। लेकिन माइंड को ट्रेन कैसे करना है, इसके राज जानेंगे। विदाउट ट्रेनिंग दे लैक नॉलेज, विदाउट नॉलेज दे लैक कॉन्फिडेंस, विदाउट कॉन्फिडेंस दे लैक विक्ट्री। जूलियस सीजर की कही हुई बहुत फेमस कहावत है। जूलियस सीजर रोमन आर्मी के जनरल थे। उन्हें पॉलिटिकल और मिलिट्री जीनियस माना जाता। उनका कहना था कि बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के अच्छे से अच्छे प्लेयर्स भी बैटलफील्ड पर हार जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं जेनी एलन की लिखी गेट आउट ऑफ योर हेड की बुक समरी, जिसको अडेप्ट किया है सृष्टि सिंह ने। आज हम डिस्कस करते हैं ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस और उसके इफेक्ट्स के बारे में। इसे अच्छे से समझने के लिए एलन ने अपने एस्ट्रोनॉट फ्रेंड शेन किम्ब्रो के बारे में बताया। शेन को हाइट से डर लगता है और उस डर से भागने के बजाय उन्होंने उसे फेस किया। उन्हें कब हाइट से डर नहीं लगता, बल्कि अपनी लास्ट स्पेस मिशन में वो इतने रिलैक्स थे कि वो अपने लॉन्च पैड पर सो जाया करते थे। दोस्तों, एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ इजी नहीं होती। जब वो स्पेस मिशन पर होते हैं तो उनके सिचुएशंस आइडियल नहीं होते। उन्हें हर दिन टेलीबूथ जितने छोटे स्पेस में सोना पड़ता है। स्पेस में रहने की वजह से हर महीने उनकी बॉडी मास का 1% लॉस हो जाता है। बॉडी पर स्ट्रेस के अलावा काम का स्ट्रेस, साथ ही अपनी फैमिली से दूर होने का स्ट्रेस। कभी कभी तो सिचुएशंस इतनी खराब हो जाती हैं कि उन्हें अर्थ पर वापस आने के प्लान को महीनों तक डिले करना पड़ता है। शेन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो लंबे समय से अपने घर जाने का इंतजार कर रहे थे। उनकी फैमिली भी बेसब्री से उनका वेट कर रही थी। लेकिन अचानक ही उन्हें अपना प्लान 2 महीने के लिए डिले करना पड़ा।
अब शेन की जगह मैं या आप होते तो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते, मेंटली परेशान होते, पर शेन ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो नॉर्मल डेज की तरह अपने काम में लग गए। शेन के इस रिएक्शन की वजह थी उनकी जिंदगी भर की ट्रेनिंग। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पर विश्वास किया। शेन ने बताया कि उनकी पूरी लाइफ स्पेस मिशन की ट्रेनिंग में बीती है और उन्हें अपने काम पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगले 2 महीनों में भी वो अपना काम उतनी एनर्जी से करेंगे जैसे वो पहले कर रहे थे। घर ना जाने की डिसअपॉइंटमेंट से उनके काम पर कोई असर नहीं आया। दोस्तों, ये होती है ट्रेनिंग की स्ट्रेंथ और आप भी अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं उसे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचने के लिए। पर उसके लिए आपको अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना होगा और भगवान में फेथ रखते हुए आगे बढ़ना होगा। शेन ने भी अपनी ट्रेनिंग, अपने मिशन के कॉज और गॉड पर फेथ रखा था। दोस्तों, पहले ही दिन से आपके माइंड में गॉड के थॉट्स नहीं आएंगे, पर 102nd डे ये थॉट्स आपके दिल और दिमाग का हिस्सा बन जाएंगे। बस आपको डेली खुद को ट्रेन करने की जरूरत है। गॉड में इतनी शक्ति होती है कि वो हमें किसी भी सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत दे, हमारे फ्लॉज को हमारे एडवांटेज में बदलने की स्ट्रेंथ, हमारे इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट करने का कॉन्फिडेंस, हमारे हेल्पलेस फीलिंग को होप में बदलने की स्ट्रेंथ। इन सब चीजों की स्ट्रेंथ हमें भगवान से ही